ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी महर्षि पाणिनीकृत व्याकरण को पढ़ रहे हैं भाष्य सहित। अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति पाणिनीय प्राचीन व्याकरण प्रथमोऽध्यायः प्रथमः पादः कक्षा संख्या 24वीं 24वीं कक्षा को आज पढ़िए। ठीक है, 23 कक्षाएं मैंने आपको पढ़ा दी हैं। ठीक है, चलिएगा। अधिक जानकारी के लिए आप सभी महानुभाव इन व्हाट्सएप नंबरों पर संपर्क करें, कॉल ना करें। चलिएगा, तो हम पढ़ रहे थे वृद्धिरादि सूत्र को। ठीक है, यही पढ़ रहे थे। और गत कक्षा में मैंने आपको दो शब्दों की सिद्धि कराई थी। ये दो उदाहरण थे, उपगोर अपत्यम औपगवः औपमन्यवः, यहाँ तक कर लिया। इसी क्रम में आगे के आज कुछ उदाहरण हैं, उनको देखेंगे। ऐतिकायनः सबसे पहला उदाहरण है, इसको देखेंगे। चलिएगा, तो ये यहाँ पर पीछे परिशिष्ट में गुरुजी ने यहाँ पर सिद्धि दी है, तो मैं आपको विस्तार से समझा देता हूँ। ऐतिकायनः का जो लौकिक विग्रह, दो प्रकार का विग्रह आपको बता दिया है, फिर बताते रहेंगे। लौकिक विग्रह अर्थात लोक में हम यदि उसको उच्चारण करें, बोलें तो लोग कोई समझ जाए, वो लौकिक विग्रह। अलौकिक विग्रह वो कोई समझेगा नहीं, वो केवल पढ़ने और पढ़ाते समय करते हैं। और इतिकस्य गोत्रापत्यम ऐतिकायनः, इतिक कोई व्यक्ति है, उसका गोत्र संज्ञक अपत्य संतान को क्या कहा जाता है? ऐतिकायनः। इतिक नामक व्यक्ति का पौत्र माने चौथी संतान, उसको गोत्र कहा जाता है। चलिएगा, तो अब इसकी सिद्धि करेंगे। तो इतिकस्य गोत्रापत्यम, ये हमने लौकिक विग्रह कर लिया। तो इतिक शब्द से करना, इतिक शब्द कैसा है? षष्ठी विभक्ति वाला है, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या लाएंगे? इतिक और स्वादि उत्पत्ति करके, स्वादुत्पत्ति करके षष्ठी विभक्ति का एक वचन का प्रत्यय लाएंगे। जैसे शालायाम, तो शाला गी लाए थे, जैसे ही यहाँ पर क्या लाएंगे? इतिक का षष्ठी का एक वचन का प्रत्यय लाना है। तो यहाँ पर क्या नस प्रत्यय आता है। अब ये आता कैसा है, ये तो आप ला सकते हैं, बाकी मैं बता देता हूँ। पूर्ववत सब सूत्र लग कर, माने यहाँ तक, ये यहाँ तक के जो सूत्र पहले बताए वो सारे लगेंगे।
सबसे पहले तो स्वादि उत्पत्ति जब आप करेंगे तो स्वादि उत्पत्ति के कौन कौन से सूत्र लगेंगे? ये सारे सूत्र लगेंगे। ज्ञाप प्रातिपदिकात् सु औजस प्रत्यय परश्च सुपः विभक्तिश्च, और ये षष्ठी विभक्ति लानी है हमें। क्या षष्ठी विभक्ति लानी है? इसलिए क्या है, ये सूत्र नहीं लगेगा क्योंकि ये तो प्रथमा विभक्ति का है, ये यहां से हट जाएगा। इसके स्थान में एक सूत्र लगेगा षष्ठी विभक्ति लाने वाला, वो क्या है, षष्ठी शेषे, ये वाला लगेगा यहाँ पर। उस प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा के स्थान में आपको क्या कर देना है, ये लगाना है यहाँ पर षष्ठी शेषे। शेष माने संबंध में, संबंध कह सकते हैं, अथवा जहाँ पर द्वितीया प्रथमा तृतीया चतुर्थी पंचमी सप्तमी नहीं होती है, उससे बचा हुआ जो क्षेत्र होता है वहां पर षष्ठी विभक्ति आ जाती है। ठीक है, तो ये सूत्र लगा लेंगे। इस सूत्र से क्या होती है, षष्ठी विभक्ति हो जाती है ताकि के अर्थ को बताने के लिए। ठीक है, फिर यहाँ पर आपने षष्ठी से लगा दिया, फिर द्वे कई और द्विवचन एक वचने, एक वचन की विवक्षा होगी तो एक वचन का प्रत्यय होगा। सो एक वचन का प्रत्यय यहाँ पर क्या है, यहाँ षष्ठी विभक्ति प्रत्यय देखें, षष्ठी विभक्ति प्रत्यय नस ओस आम। ठीक है, क्या है, षष्ठी विभक्ति के प्रत्यय क्या है, यही तो है षष्ठी विभक्ति के। यहाँ पर मैं बता देता हूँ आपको, षष्ठी विभक्ति के प्रत्यय क्या है, नस ओस आम, ये षष्ठी विभक्ति है। तो हमें एक वचन का प्रत्यय लाना है, तो एक वचन का प्रत्यय द्वे कयोर द्विवचन वचन एक वचन से ये आ जाएगा। ठीक है, नस आ गया, बाकी बस इतने ही सूत्र लगाने। ठीक है, तो ये आपका आ गया नस, नस आ गया। इतिक नस, ये कैसा विग्रह हो गया, इतिक नस, ये हो गया अलौकिक विग्रह। क्योंकि आप ऐसा बोलेंगे इतिक नस तो कोई समझेगा नहीं। ठीक है, अब यहां पर अब क्या करना है, अब यहां पर क्या करना है, फिर जैसे शालायाम भवः या औपगवा बनाया तो हमने यहां पर क्या लगाया था, समर्थानाम प्रथमात् वा, क्या लगाया, समर्थानाम प्रथमात् वा, समर्थानाम प्रथमात् वा, वहां देख लेंगे तो लगा करके उसके अधिकार में तस्यापत्यम, ये जो सूत्र लगेंगे ध्यान देंगे। ठीक है, ये यहाँ पर तो दूसरा लगाया था, तो यहाँ पर उसमें लगेगा जो औपगवा में लगाया था हमने, औपगवा में क्या लगाया, तस्यापत्यम, वही सारे सूत्र लगेंगे। ठीक है, तो यहाँ तस्यापत्यम समर्थानाम प्रथमाद्वा, ये समर्थ हो गया, प्रथम हो गया, तस्यापत्यम षष्ठी समर्थ से, और फिर तस्यापत्यम के अधिकार में सूत्र है ये नडादिभ्य फक। नडादिभ्य फक कहता है कि नडादि गण है, नडादि कुछ शब्द हैं, उनसे अपत्य अर्थ में, अपत्य अर्थ में, चाहे वो गोत्रापत्य अर्थ हो चाहे कोई भी हो, अपत्य संतान, संतान को कहने के लिए फक प्रत्यय होता है। ये गोत्र में अपत्य अर्थ में क्या हो गया, फक प्रत्यय हो गया। इस सूत्र का अर्थ देख लीजिए, ये सूत्र है चौथे अध्याय के प्रथम पाद का 99वां सूत्र है, ये लिखा हुआ है, गोत्रापत्ये वाच्ये षष्ठी समर्थेभ्यो नडादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः फक प्रत्ययो भवति। गोत्रापत्य माने गोत्रापत्य को कहना हो तो षष्ठी समर्थ प्रात जो नडादि गण में पठित शब्द हैं उनसे फक प्रत्यय होता है। तो इतिक शब्द क्या है, यहीं पर पड़ा हुआ है इस गण में, पाठ में देखेंगे तो इसमें पड़ा हुआ है। तो अब फक प्रत्यय, फक प्रत्यय का होगा प्रत्यय परश्च, परे हो गया ये, और की संज्ञा हो गई अलंक्यम तस्य लोपः आदर्शनम लोपः, और फिर ये फक तद्धिता सूत्र है लगेगा, वही तद्धिता सूत्र से मान पूर्वत गस का लुक, तद्धिता से तद्धित की इसकी तद्धित संज्ञा हो गई,
फिर तद्धित समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा हो गई पूरे की। प्रातिपदिक संज्ञा होने के बाद में क्या है, सुपो धातु प्रातिपदिकयो, जैसे पहले लोग कर रहे थे वैसे करेंगे, ठीक है, केवल प्रत्यय अलग है, बाकी औपगवा के समान ही है पूरा। तो क्या हो गया, तो फट ये सुपो धातु प्रातिपदिकयो से ये हो गया लुक। अब इतिक शब्द की माने अब इतिक बच गया, ये इतिक और फ ऐसा बच गया, इतिक और फ। अब यह फ प्रत्यय के परे रहते अंग संज्ञा हो जाएगी इतिक की। यस्मात् प्रत्यय विधिस तदादि प्रत्यय अंग, बहुत अच्छी प्रकार से समझाया और समझ लेंगे। मान इससे प्रत्यय का विधान किया है, तो इस प्रत्यय के परे रहते इससे पूर्व में जो भी कुछ है उसकी अंग संज्ञा होगी। फिर अंग संज्ञा का प्रयोजन क्या है, अंग के अधिकार में, अंगस्य, अंग के अधिकार में, अंगस्य सूत्र के अधिकार में आय नेई नी या फाढ़ खचगाम प्रत्ययाधीन, ये आपको पहले लगाया था, शालिया में लगाया था ये, ठीक है। ये क्या करता है, यहाँ पर ये फ पड़ा हुआ है, तो फ को आयन आदेश कर देता है, फ के आकार को छोड़ करके फ जो है उसको आयन कर देता है, ये करता है, ठीक है। तो यथासंख्य अनुदेशा समानम लग जाएगा, तो फ को आयन हो गया, और जो फ का आय वो आयन में मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा इतिक आयन अ, ऐसा हो गया। अब देखिएगा कितना हो गया। अब यहां पर ऐसा हो गया, अब अंग के अधिकार में माने अंग संज्ञा है इसकी, तो अंगस्य के अधिकार में फिर एक सूत्र है कीति च, ये कहता है कित तद्धित के परे रहते जो अंग है उस अंग के आदि अच को वृद्धि होती है। अभी अर्थ दिखाऊंगा। ये फक प्रत्यय था, ये देख रहे हैं आप, फक था ये तद्धित था, तद्धिता सूत्र से तद्धित है, और ये क कित है माने क की संज्ञा है, कित है, कित है, तो कित में कित के परे रहते। अब ये इतिक जो अंग है इसका आदि अच क्या है, ई, सबसे पहला अच क्या है इसमें, ई, तो ई को वृद्धि करेगा ये कितिच। वृद्धि क्या होती है, ठीक है, वृद्धि क्या होती है, तो हमें प्रकृत सूत्र ने जिसको हम पढ़ रहे हैं वृद्धिरादैच, वृद्धिरादैच ने कहा वृद्धि नाम है आ आई औ का, ठीक है। अब आ आई औ, अब इसका अर्थ देख लीजिएगा पहले, तब आगे चलेंगे। 7-2-118वां सूत्र है, ठीक है। ये कहता है यहाँ पर अर्थ इति च तद्धिते परतो अंगस्याम अस्या अचाम आदेः अचाह स्थाने वृद्धि भवति। कित तद्धित के परे रहते अंग के आचों में जो आदि अच है उसके स्थान में वृद्धि हो जाती है। क्या हो जाती है, वृद्धि। तो अब यहां पर क्या हुआ देखिएगा, आदि अच ई है तो ई को वृद्धि प्राप्त हुई, तो वृद्धि के क्या है, आ और आई और औ। अब इसमें से कौन सा हो करना, एक है, तो वही परिभाषा लगेगी स्थानांतरतम, माने जो सदृशतम मिलेगा। तो ई के साथ में इसका तो कुछ नहीं मिलता, तो कुछ मतलब स्थान नहीं मिलता, और इसका भी स्थान नहीं मिलता, क्योंकि ये आपको बता दिया ओ दौ तौ कंठ्यौष्ठ्यौ, कंठ और ओष्ठ है। ई का क्या स्थान है, तालव्य, इसका तालु है, और एक्स का भी कंठ है, तो ये दोनों तो बाहर हो गए, आई बच गया। ये आई का क्या स्थान है, ए दई तऊ कंठ तालव्य, कंठ और तालु, तो कंठ तो है नहीं ई का, इसका केवल तालु है, आपको खूब समझाया। और इसमें क्या है, कंठ प्लस तालु, 50% तालु 50% कंठ है, तो इसके साथ में 50% मिलेगा, तो यही हो जाएगा यहाँ पर, आई हो गया।
तो ई को आई वृद्धि प्राप्त हो गई है, क्या होगी आई। अब क्या हो गया हमारा, ये बन गया ई को आई टी का, और आ या ना ऐसा लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर पूर्वत यचिभम, ये भी कैसा आजादी प्रत्यय है और स्वादी है, सर्वनाम स्थान भिन्न है, इसलिए इसके परे रहते, आयन के परे रहते कैसा हो गया, इसकी भाषंज्ञा हो गई। भाषंज्ञा होकर के भस्य, भाषंज्ञा के अधिकार में यस्येति च, यस्य में अकार और इकार का लोप हो जाता है भाषंज्ञ का अंग का, तद्धित के परे रहते। तो यस्येति जैसे इसका लोप हो गया, जैसे पहले किया था हमने। इन सूत्रों का फिर अर्थ देख लीजिएगा क्या कहते हैं ये। यचिभम बार बार आपको पढ़ा बताएंगे तो समझ में आ जाएगा। सर्वनाम स्थान भिन्ने स्वादौ यकारादौ अजादौ च प्रत्यय परता पूर्वम भसंजम भवति। सर्वनाम स्थान भिन्न स्वादी, स्वादी माने चौथे और पांचवें अध्याय के सभी प्रत्यय, उनमें सर्वनाम स्थान को छोड़ देंगे। यकारादि हो अथवा अजादि हो तो उनके परते पूर्व की भसंज्ञा हो जाती है। भसंज्ञा होने से क्या हो जाता, भस्य, भाग्य अधिकार में, ये अधिकार सूत्र है, इसके अधिकार में ये सूत्र है यस्येति च। यस्येति च क्या कहता है, इवर्णान्तस्य अवर्णान्तस्य चांगस्य भस्य ईकारे तद्धिते च परतो लोपो भवति। यानी इवर्णांतंग हो या अवर्णांतंग हो तो उसको, उस भाषंज्ञा को ईकार की परते अथवा तद्धित प्रत्यय की परते, तो अभी तो तद्धित है तो उसका लोप हो जाता है। तो यहाँ अवर्णांत है हमारा, ये आईते का अवर्णांत है। तो आईतिक, तो इसका लोप हो गया, यदि इसका लोप क्या होता, तस्य लोप, अदर्शनम लोप, तस्य लोप नहीं अदर्शनम लोप लगेगा, लोप हो गया। तो आईतिक आयन मिला देंगे, आईतिक आयन। अब ये कैसा प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय था, तो कृत तद्धित समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा है, पहले भी की अब भी कर लेंगे, ठीक है। तो प्रातिपदिक संज्ञा होने से सु आ जाएगा, पूरी स्वादि उत्पत्ति पहले ही कर लेंगे जैसे की थी, ठीक है। वो सारे सूत्र लगेंगे, सु आ गया और फिर उसको विसर्जनीय होकर के, रुत विसर्ग होकर के क्या बन जाएगा, आईतिकायन, ये बन गया। कुछ भी विशेष नहीं है, ठीक है, अभ्यास करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसी प्रकार से अश्वल शब्द है, अश्वल से तो अश्वल से गोत्रापत्यम आश्वलायन, अश्वल नाम का कोई व्यक्ति है, उसका पौत्र को कहने का क्या कहा जाएगा, आश्वलायन। तो इसमें भी क्या हो जाएगा, यही प्रत्यय होगा, सारे सूत्र यही लगेंगे। यहाँ पर आए तो अ को वृद्धि क्या होगी, आ होगी, बस इतना ही अलग है, और कुछ भी अलग नहीं, समान है सब कुछ, ठीक है। तो ये तो आपके हो गए आश्वलायन ऐतिकायन। तो ये हो गया, ठीक है। अब वो इसके बाद हमारे पास में सिद्धि, सिद्धि आती है आरण्य। आरण्य का अर्थ है जंगल में होने वाला कोई प्राणी या वस्तु, ठीक है। आइएगा इसकी सिद्धि को भी देखते हैं। सरल है, अब आपको धीरे धीरे सभी सरल होती चली जाएंगी। ये है आरण्य, अरण्ये भवः, जंगल में होने वाला, अरण्ये भवः, ये क्या हो गया, लौकिक विग्रह। तो अरण्ये भवः, आरण्य, आरण्य कहने से ज्ञात होता है कि अरण्ये भव, अरण्ये भवः में जंगल में होने वाला कोई कुछ है। अब यहाँ पर हम लौकिक विग्रह करेंगे, वो अलौकिक विग्रह करेंगे तो क्या करेंगे, अरण्य और घी, ध्यान दीजिएगा। जैसे शालायाम भवः शालीयः, ये किया था, वहां पर भी सप्तमी लाए थे, दिखा देता हूं मैं।
जैसे यहां पर शालायाम, ये ये शालायाम भवा में क्या नी लाने के लिए हमने दो सूत्र अलग से लगाए थे, आधारो अधिकरणम और सप्तम्य अधिकरण से। सप्तमी विभक्ति को लाने के लिए बाकी सभी सूत्र वही लगेंगे स्वाद्युत्पत्ति वाले, केवल ये दो सूत्र लगेंगे, आधारो अधिकरणम और अधिकरण में सप्तम्य अधिकरण से, सप्तमी विभक्ति आती है। तो बिल्कुल जैसे शाला गी हम बनाए थे वैसा ही बिल्कुल यहां पर सारे सूत्र लगा करके पूर्वत स्वाद्युत्पत्ति के सब सूत्र लगाकर, स्वाद्युत्पत्ति माने कोई यहाँ प्रातिपदिकात, पहले इसकी प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी, ये क्या है फिर तद्धित समासाष्ट से प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी इसकी, फिर ज्ञाप प्रातिपदिकात सो औजस आदि सभी सूत्र लगेंगे और प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्र प्रथमा के स्थान में वो लग जाएंगे, आधारो अधिकरणम सप्तम अधिकरण। बाकी सभी सूत्र लगा करके एक वचन में सप्तमी का कौन सा प्रत्यय आएगा, नी आ जाएगा, फिर आ गया, फिर गी आ गया, ये हो गया सप्तम्यंत। समर्थानाम प्रथमाद वा, ये सूत्र लगेगा, समर्थानाम प्रथमाद वा, ये समर्थ है, प्रथम से प्रत्यय होगा। अब यहां पर एक सूत्र यहां पर लिखा नहीं है, वो मैं आपको बताता हूं। एक सूत्र है तत्र भवः, भव अर्थ में ये सूत्र है तत्र भवः। ये क्या कहता है, जैसे तस्यापत्यम आदि ये सप्तम है, ये कहता है सप्तमी समर्थात ज्ञाप प्रातिपदिकात भव इत्ते तस्मिन्नर्थे यथाविहितम प्रत्ययो भवति। सप्तमी समर्थ कोई भी प्रातिपदिक माने ऐसा प्रातिपदिक जिससे सप्तमी विभक्ति आई हो, तो भव अर्थ में, भव माने होने वाला, इस अर्थ में क्या है यथाविहित प्रत्यय होता है। यथाविहित प्रत्यय क्या है, यहां पर एक वार्तिक है, वार्तिक यहां पर दिखाया गया है, ये वार्तिक दिखाया है कि उसी सूत्र पर है, अरण्यानो वक्तव्य, ठीक है, ये उसी सूत्र पर नहीं है, ये शेष के अधिकार में आगे पढ़ेंगे। तो ये वार्तिक है 4-2-103 पर अर्थ वही है तत्र भवा के अर्थ में। तो अरण्यानो वक्तव्य ये वार्तिक कहता है, ये वार्तिक क्या है, ये भी सूत्र है, ये भी जैसे महर्षि पाणिनि के सूत्रों की सहायता करने वाले सूत्र हैं। ये भी एक बहुत बड़े आचार्य हुए हैं, आचार्य कात्यायन, उन्होंने बनाए हैं महर्षि पाणिनि के व्याकरण को और सरल और स्पष्ट रूप से समझाने के। तो अरण्यानो वक्तव्य ये कहता है अरण्य शब्द से अण प्रत्यय कहना चाहिए। इस वार्तिक से भव अर्थ में तत्र भवा, उस वो सूत्र यहाँ वो उससे पहले लगेगा, तत्र भवा यहाँ लगेगा पहले, फिर भव अर्थ में अण प्रत्यय हुआ, और प्रत्यय कहाँ पर होगा, प्रत्यय परश्च। तो अण प्रत्यय हो गया, क्या हो गया आपका अरण्य, और ये अण प्रत्यय हो गया। अब क्या करना है, ये अणा प्रत्यय इसकी एक संज्ञा हुई, पहले तो इसका लुक करेंगे, ये कैसा प्रत्यय है, तद्धित प्रत्यय है, तद्धिता सूत्र से तद्धित प्रत्यय है। तो फिर तद्धित समासाष्ट से प्रातिपदिक संज्ञा हो गई, प्रातिपदिक संज्ञा में सुपो धातु प्रातिपदिकयो से नी का लुक हो गया, तो या पश्चात पूर्वत सब सूत्र लगकर जो पहले लगे थे लुक हो गया। अब ये बचा, अब यहाँ पर ये अणा है, अणा की इत संज्ञा करनी है, अणा की इत संज्ञा करने में यह सूत्र नहीं दिखाया गुरुजी ने। यहां पर अण की संज्ञा होती है चुटू, एक सूत्र है वहीं पर चुटू, प्रथम अध्याय के तृतीय पाद का
और संख्या है आपकी इसकी 7, 1 3 7। ये चुटुंग कहता है कि प्रत्यय, जो प्रत्यय है उसके आदि में यदि च वर्ग का कोई अक्षर हो, ये चुटु है, ये ह्रस्व गलती हो गई, चुटु ऐसा है, क्षमा कीजिएगा, चुटु है तो च में उ है, तो च वर्ग का कोई अक्षर हो प्रत्यय के आदि में, अथवा ट वर्ग का कोई अक्षर हो आदि में प्रत्यय के, उसकी एक संज्ञा हो जाती। तो यहाँ पर तो ट वर्ग का ण है, प्रत्यय के आदि में है, तो इसकी क्या हो गई, इत संज्ञा। इत संज्ञा होने से क्या होता, तस्य लोपा, अदर्शनम लोपा। तो ये अण चला जाता है, अण हट गया तो अ बच गया। अब क्या बचा, अरण्य अ, ऐसा बचा। अरण्य अ, अब यहाँ पर इसके परे रहते, इसकी क्या है, अंग संज्ञा। यस्मात् प्रत्यय विधिस्तदात् प्रत्यय अंग, अंगस्य अंग के अधिकार में तद्धितेषु चामादि, ये पहले ही आपको पढ़ा दिया है। तद्धितेषु चामादि क्या कहता है, नित अथवा णित, तद्धित के परे रहते अंग के आदि अच को वृद्धि होती है। तो आदि अच को क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, माने इति णिति च तद्धिते परतः अंगस्य अचाम आदेः अचः वृद्धिरेकादेशो भवति, वृद्धिरादेशो भवति। वृद्धि क्या होती है, वृद्धिरादेश, प्रयोजन घट गया सूत्र का, आ आई औ। स्थानांतरतमा से क्या होगा, यहाँ पर स्थानांतरतमा लग करके आपको आवृद्धि होगी, आई और औ हट जाएगी। फिर यची भम, ये भी यकार आदि तद्धित है और ये आजादी है और स्वादी है, क्योंकि ये सूत्र है, ये पड़ा हुआ है यहीं पर है, 4 2 1 3, तो ये वही प्रत्यय माना जाए। तो यची भम से भसंज्ञा हो गई, भस्य, भस्य के अधिकार में यस्य तीचा से इस आकार का लोप हो गया, तो क्या बन गया, आरण्य आ। अब अंत आकार का लोप होकर के फिर इसमें ये आ मिल गया, फिर ये क्या बन गया, तद्धित प्रत्यय, फिर तद्धित समासा से प्रातिपदिक संज्ञा है ही इसकी। फिर यहाँ प्रातिपदिकात सु औजस लगा करके स्वाद्युत्पत्ति करके पूर्व सु आकर के विसर्जनीय करेंगे, रुत विसर्जनीय करके क्या बन जाएगा, आरण्य। ये लिखनी पड़ेगी, ठीक है, ये बन गया आरण्य। ये आपकी एक प्रकार की सिद्धि समाप्त हो गई, ठीक है। अब हमने आपको यहां तक सभी सिद्धि करा दी, ठीक है। अब इनको आपको अभ्यास करना पड़ेगा, शुरू शुरू में काफी अभ्यास करना पड़ता है, तब बुद्धि में ये स्थापित होती हैं, ठीक है। ये यहां तक हो गए हमारी सिद्धियां। भागः, त्यागः, यागः, नायकः, चायकः, पावकः, स्थावकः, कारकः, हारकः, पाठकः, पाचकः और शालीयः, मालीयः, औपगवः, औपमन्यवः, ऐतिकायनः, आश्वलायनः, आरण्य, इतना बन गया। सभी को नोटबुक पर लिखते जाइएगा, ठीक है। अब क्या करना है आपको, अब आगे ये सिद्धियां अचयशीत, अनैशीत, अलावीत, अपावीत, अकारशीत, आहारशीत, अपाठ, ये तो क्या थी, ये प्रातिपदिक की सिद्धियां थी, स्वाद्युत्पत्ति की। अब ये जो नीचे वाली सिद्धियां ये हैं तिगंत की सिद्धि। तो एक ही सूत्र में आपको शब्द रूप की सिद्धि और तिगंत रूप की सिद्धि सिखा देंगे गुरुजी। तो अब आगे की कक्षा में पढ़ेंगे ये, परंतु हाँ पहले ये सिद्धियां पूर्ण कर लेंगे, उसके बाद में आपको लिखना सिखाऊंगा इन सिद्धियों को कैसे लिखा जाता है। मैंने अब लिखिए तो आप सूत्र लगाते जाइए, जैसे गुरुजी ने लिखा वैसे आप लिख सकते हैं। बाकी संस्कृत में कैसे लिखते हैं ये भी मैं आपको बता दूंगा। चलिएगा, तो अब आगे की कक्षा में मिलेंगे अचई शीत के साथ में। सरल है, अब कठिन नहीं है। चलिए, क्रम से पढ़िएगा सभी कक्षाओं को।
क्योंकि हम शास्त्रीय अध्ययन कराते हैं, शॉर्टकट में नहीं पढ़ाते हैं। ठीक, कोई भी कोर्स हम पढ़ाना आरंभ करते हैं तो पूर्ण उसको आद्योपंत पढ़ाते हैं। प्लेलिस्ट बना दी गई है सभी के लिए, निःशुल्क अभियान है, कोई भी इसको पढ़ सकते हैं। सर्वेभ्यो नमः।